Hello, all my students. आज I'm Shomiran Dotto and you're all following my YouTube videos. आज का जो क्लास का मैटर होगा दैट इज़ क्लास 11 का ट्रायल बैलेंस को लेके हम लोग आज चर्चा करेंगे, विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग मैटर विच वी नीड टू नो प्रॉपरली कि क्यों हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगता है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा. So now what is actually trial balance? हम लोग basically what we have learned initially to record a transactions we need to take the help of journal. और journal बनाने के लिए हम लोग golden rules को apply करते हुए देखा and modern approach से भी modern rule को भी हम लोग apply करते हुए देखा. So by applying those principles we used to pass the journal entries and thereafter उसी journal से हम लोग ledger account बनाते थे और ledger account का जो brought down balances होता था उसको लेके हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते थे और अल्टीमेटली हम लोग क्या देखते थे कि ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है. इसका क्या मतलब होता है कि अरिथमेटिकली योर जर्नल एज वेल एज योर लेजर पोस्टिंग वाज राइट, दैट्स वाई ट्रायल बैलेंस टैली. तो ट्रायल बैलेंस बनाने का व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड द ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज नथिंग बट it is prepared from the ledger balances first, and second of all it is prepared to check the arithmetical accuracy of your books, arithmetical accuracy of your ledger rather. So जैसे ही हम लोग लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है तो इट मीन्स इट प्रूव्स दैट कि योर लेजर पोस्टिंग वाज राइट. सो ट्रायल बैलेंस इसीलिए बनाया जाता है. इट डज नॉट maintain the principle, it does not obey the rule of double accounting system, double entry system, because it's a statement, it's not an account. So it is called a statement, as well as it is prepared from the ledger balances. It has a debit side and credit side. बाकी जो भी फॉर्मेट्स, बाकी जो भी प्रिंसिपल फॉलो करना होता है, देयर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर आर सर्टन लॉज for preparing the trial balance. Those all will be discussed when I'll be showing you the copies, जिसमें हम सब कुछ दिखाएंगे कि किस लॉ के अनुसार, किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम लोग ट्रायल बैलेंस को बनाएंगे. तो चलो एक बार चलते हैं देखने के लिए कॉपी में कि कैसे क्या ट्रायल बैलेंस का क्या रूल्स है और उस रूल के अनुसार कैसे साम्स को बनाया जाएगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल बैलेंस हेडिंग एंड रूल्स फॉर ट्रायल बैलेंस. किस रूल के अनुसार ये ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा? कोई भी एसेट्स होगा तो उसको डेबिट कीजिएगा, कोई भी लाइबिलिटीज़ होगा तो उसको क्रेडिट कीजिएगा, कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होगा तो उसको डेबिट किया जाएगा, कोई भी इनकम या गेन्स होगा उसको क्रेडिट किया जाएगा. थर्ड पॉइंट फिलहाल अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा बट इसको याद करके चलना होगा. दैट इज एनी सॉर्ट ऑफ रिजर्व्स और प्रोविजंस विल बी क्रेडिटेड. कोई भी रिजर्व्स होगा, कोई भी प्रोविजन होगा, उसको आंख बंद करके क्रेडिट करना है. बिकॉज एनी सॉर्ट ऑफ रिजर्व्स या एनी सॉर्ट ऑफ प्रोविजन इज कंसिडर टू बी लाइबिलिटी. इस रिजर्व्स एंड प्रोविजन के ऊपर एक चैप्टर है, हम लोग को बाद में करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्यों ये क्या लाइबिलिटी है. बट फिलहाल इसको याद करके चलिएगा. एनी सॉर्ट ऑफ रिजर्व्स या प्रोविजन विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी एंड विल बी क्रेडिटेड, बट only reserve for discount on creditors which will be debited, which will be debited. तो जितना सारा रिजर्व या प्रोविजन होगा सबको क्रेडिट करना पड़ेगा, सिर्फ ओनली रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को डेबिट किया जाएगा ट्रायल बैलेंस पे. दिस इज थर्ड रूल. तो एक बार रूल को लिखते जाइए, जो जो रूल्स है मैंने बताया उसको कॉपी में लिखते जाइए. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू ऑल. नाउ लेट मी मूव ऑन टू रूल नंबर 4. ये 3 रूल है. आई होप ये 3 रूल आप लोग कॉपी में लिख चुके हो.
This is rule number 4. Closing stock will never comes in the trial balance, but if purchase adjusted is given, then closing stock will come in the asset side of the trial balance. मतलब डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस. एसेट साइड मतलब डेबिट साइड होता है, इसको इधर ऐसे लिख के रख सकते हो, डेबिट साइड. सो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादातर नहीं आता है. क्लोजिंग स्टॉक विल नेवर कम इन ट्रायल बैलेंस, बट इफ परचेज एडजस्टेड, ये वर्ड देखना है, परचेज एडजस्टेड अगर किसी भी समय दिया रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक विल कम इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस. ये इसके बारे में चर्चा जरूर जारी रहेगा. जब ये सिचुएशन आएगा तब डेफिनेटली विल क्लैरिफाई दिस, विल concept क्या है, will clarify the concept behind this. But before that you need to know, you need to write it down in your copy कि closing stock will never come in trial balance, but if purchase adjusted is given, then the closing stock will come in the asset side या debit side of the trial balance. दिस इज़ अ 4th पॉइंट. तो इस 4 पॉइंट को कंसीडर करते हुए, इस 4 पॉइंट को कॉपी में लिख चुके हो, इस 4 पॉइंट को कंसीडर करते हुए हम लोग ट्रायल बैलेंस को खड़ा करेंगे. ट्रायल बैलेंस को देखेंगे कैसे होता है. यू नीड टू कीप रिमेंबर ऑल दिस 4 पॉइंट्स वाइल डूइंग द ट्रायल बैलेंस. तो ये 4 पॉइंट को आप लोग अपना कॉपी में लिख लो और सम करते करते ऑटोमेटिकली ये 4 पॉइंट्स याद हो जाएगा. जैसे जैसे हम समझाते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग सुनते जाइएगा कि कैसे हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं डायरेक्टली. क्योंकि हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हुए सीखा, कैसे सीखा, जर्नल से लेजर, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हुए सीखा, जहाँ पर हम लोग को कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा. सिर्फ बीडी बैलेंस को हम लोग लिखते गया, बीडी बैलेंस को कंसिडर करते गया. जो भी लेजर का बीडी बैलेंस जहाँ पर आता था उसको उसी हिसाब से हम लोग पुट करते गया. अगर कैश बुक का कैश अकाउंट का बीडी बैलेंस डेबिट में आता था तो हम लोग डेबिट में लिखते गया. कैपिटल अकाउंट का बीडी बैलेंस अगर क्रेडिट में आता था तो क्रेडिट में लिखते गया. उधर हम लोग को कुछ सोचना नहीं पड़ा रूल्स के बारे में. बट राइट नाउ जब सिर्फ डायरेक्टली आपको ट्रायल बैलेंस बनाना बोलेंगे सम में, मतलब सम में आपको जर्नल लेजर नहीं बनाते हुए डायरेक्टली आपको लेजर अकाउंट ट्रायल बैलेंस बनाते हुए बोलेंगे, तब आपको ये 4 रूल को कंसीडर करते हुए, इस 4 रूल को याद रखते हुए आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा. सो लेट मी मूव ऑन टू शो यू हाउ टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली फ्रॉम द लेजर बैलेंसेस. फ्रॉम माई मटेरियल सम नंबर 6 मैंने ये सम को बनाया. From my material, study material, sum number 6 of the trial balance, chapter name trial balance, sum number 6. लिखना होगा कैसे, देखो ट्रायल बैलेंस एज ऑन, किसी पर्टिकुलर डेट में ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, इसीलिए एज ऑन लिखा मैंने. एज ऑन 31 मार्च 2009 दिया हुआ रहेगा डेट. अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो एज ऑन बोल के आप लोग डैश दे दीजिएगा. फिलहाल सम नंबर 6 में डेट दिया हुआ है 31 मार्च 2009, तो मैंने लिख दिया ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2009. देन सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, ये दोनों का कोई काम नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटीज़ के कारण आपको बनाना पड़ेगा. डेबिट, क्रेडिट, दिस इज़ द टोटल फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस. एक बार ध्यान से देख लीजिए. आप लोग भी हो सके तो फॉर्मेट को ड्रॉ कर लीजिए अपना कॉपी में. एक लंबा सा फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा. अगर बड़ा सम होगा तो बहुत बड़ा जगह चाहिए, 1 पेज जगह चाहिए. अगर छोटा सम होगा तो हाफ पेज में ये डन हो जाएगा. ये सम नंबर 6 छोटा सा ही सम है. पहला एलिमेंट ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक कंपनी के लिए एसेट होता है, एसेट डेबिट में होता है. अभी अभी मैंने लिखा है नोट में कि ऑल एसेट्स इज डेबिटेड, तो फिर डेबिट में लिखा मैंने. परचेजेस, परचेजेस कंपनी का एक्सपेंस होता है, परचेजेस कंपनी का एक्सपेंस होता है, इसीलिए मैंने एक्सपेंस के तौर पे इसको डेबिट में लिख दिया. एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट. सैलरीज कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, सैलरीज पे करते हैं कंपनी, तो वो भी 10,000 डेबिट में लिखना होगा. कैरेज वो भी कंपनी का एक्सपेंसेस होता है, इसीलिए मैंने 7,500 रुपया डेबिट में लिख दिया. कमीशन डायरेक्टली ब्रैकेट में दिया हुआ है समय डेबिट, तो फिर डेबिट में लिखना पड़ेगा. कमीशन डायरेक्टली डेबिट दिया हुआ है तो डेबिट में लिख दिया. अगर ये नहीं होता, अगर ये डेबिट नहीं होता तो हम लोग ये एज्यूम करना पड़ता है कि कमीशन पेड है, और कमीशन पेड मतलब एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को डेबिट में लिखना पड़ता है. ट्रेड एक्सपेंस वो भी एक्सपेंस है, साफ साफ बोल दिया एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को डेबिट में लिखना पड़ता है क्योंकि रूल्स के अनुसार ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट. रेंट एंड रेट्स ये भी एक्सपेंस है, डेबिट में लिखा. पावर एंड फ्यूल ये भी एक्सपेंस है, डेबिट में लिखा. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये भी एक्सपेंस है, डेबिट में लिखा. सेल्स, सेल्स इज एन इनकम, सेल्स इज एन इनकम, इसीलिए क्रेडिट में लिखा. रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न होता है हम लोग का इनकम. कैसे कि जब हम लोग परचेज किया था तब एक्सपेंस हुआ था, जब हम लोग परचेज किया था तब एक्सपेंस हुआ था, हमारा खर्चा हुआ था, इसलिए डेबिट कर दिया था. जब परचेज रिटर्न करेंगे तो मेरे को वापस मिलेगा पैसा, तो रिटर्न आउटवर्ड इज़ नथिंग बट, इसको इधर लिख कर रख सकते हो. रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न. इसको याद करने का और एक उपाय भी है, जैसे परचेज डेबिट में होता है तो परचेज रिटर्न इज ऑलवेज क्रेडिटेड.
आई रिपीट, परचेज जैसे डेबिट होता है क्योंकि एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न ऑलवेज टू बी क्रेडिटेड। वैसे ही सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है क्योंकि सेल्स इनकम है, तो सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, इसको भी डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि सेल्स होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न विल बी डेबिटेड। वेजेस एक्सपेंस है तो डेबिट में लिखा, वेजेस इज एन एक्सपेंस इसलिए डेबिट में लिखा। कैपिटल इज अ लाइबिलिटी टू द बिजनेस, वी नो कि प्रोप्राइटर कैपिटल डालता है बिजनेस में, तो ये लाइबिलिटी हो गया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लाइबिलिटी हो गया क्योंकि बिजनेस को पैसा मिल रहा है प्रोप्राइटर से, इसीलिए ये लाइबिलिटी हो गया। तो 2 लाख। बिल्डिंग एसेट होता है कंपनी के लिए, तो फिर डेबिट साइड में लिख दिया। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल मतलब जिस बिल के अगेंस्ट में मेरे को पैसा मिलने वाला है। एक चीज़ हम बता दें, ये बिल्स रिसीवेबल के बारे में हम लोग चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि इसका एक चैप्टर है अलग से, बट फिलहाल इसको समझने के लिए एक चीज़ सोच के रखिएगा कि बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है एक बिल के अगेंस्ट में जब हमको पैसा फ्यूचर में मिलेगा, तो जब भी कोई भी चीज़ हमको मिलने वाला है तो वो एसेट होता है हम लोग के लिए। कोई भी चीज़ हम लोग को मिलने वाला है, द थिंग विच वी आर सपोज टू रिसीव आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर, तो फिर वो होता है हम लोग के लिए एसेट्स। और कोई भी हम लोग को देना है, वी आर सपोज टू पे after few days, after few months, then it will be liability. So bills receivable will be debit as it is an asset, as this is the amount to be received after few days against a bill. इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए ऑटोमेटिकली मैंने दोनों साइड टैली टोटल किया तो टैली हो गया। पूरा सम शुरू से देखिए, पूरा सम को एक बार शुरू से देखिए, हम वेट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। देखो ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, 3,18,600 आया दोनों साइड। ज़्यादातर केस में ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, तो इधर भी टैली हो गया। दैट मीन्स वी आर राइट अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट हम लोग बनाया, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द रूल्स को मेंटेन करते हुए हमने आप अलग अलग आइटम को डेबिट या क्रेडिट सोचते हुए करते गया। कोई भी आइटम अगर एक्सपेंस है तो उसको डेबिट किया मैंने, कोई भी आइटम अगर एसेट है तो उसको डेबिट किया, कोई भी आइटम अगर लाइबिलिटी है तो उसको क्रेडिट किया। सो ऐसे करते करते गया और अल्टीमेटली ये टैली हो गया। सो दिस इज सम नंबर 6 फ्रॉम माई स्टडी मटेरियल। और एक बार रिपीट कर दे, ओपनिंग स्टॉक इज एन एसेट, डेबिट हुआ। परचेज एक्सपेंस है कंपनी का, उसको डेबिट किया गया है। सैलरीज वो भी कंपनी का एक्सपेंस है, उसको डेबिट किया गया है। कैरेज वो भी एक्सपेंस है कंपनी का, वो डेबिट किया गया है। कमीशन डेबिट बोल दिया तो डेबिट साइड में लिख दिया। ट्रेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट कर दिया गया है। रेंट एंड रेट्स वो भी एक्सपेंस है कंपनी का, उसको डेबिट किया गया है। पावर एंड फ्यूल वो भी एक्सपेंस है, उसको डेबिट किया गया है। इलेक्ट्रिक चार्जेस वो भी एक्सपेंस है, उसको डेबिट किया गया है। सेल्स इज एन इनकम इसीलिए उसको क्रेडिट किया गया है। परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड, ये क्रेडिट होता है क्योंकि परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न विल बी क्रेडिटेड। वैसे ही सेल्स रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड विल बी क्रेडिटेड, सॉरी विल बी डेबिटेड एज सेल्स इज बीइंग क्रेडिटेड। वेजेस ये एक्सपेंस है कंपनी का, उसको डेबिट किया गया है। कैपिटल इज ए कंपनीज लाइबिलिटी, क्योंकि कैपिटल मतलब प्रोप्राइटर जो अमाउंट बिजनेस को देता है तो इट्स अ लाइबिलिटी बिकॉज बिजनेस इज टेकिंग सम अमाउंट फ्रॉम द प्रोप्राइटर विच कंपनी इज सपोज टू पे बैक आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये कैपिटल अमाउंट जो होता है वो कंपनी को एक टाइम के बाद मालिक को दे देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, इसीलिए कंपनी के तौर पे कंपनी की तरफ से ये लाइबिलिटी होता है कैपिटल, इसीलिए क्रेडिट में लिख दिया। बिल्डिंग एसेट है, डेबिट में लिखा। बिल्स रिसीवेबल एसेट है क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट में हमको पैसा मिलेगा बाद में, तो फिर ये भी एसेट है। कोई भी चीज़ मिलने वाला होता है तो उसको हम लोग एसेट के तौर पे ट्रीट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सम नंबर 6 फ्रॉम माई स्टडी मटेरियल। नाउ वी विल मूव ऑन टू another sum. Sum number 10 from my material. Sum number 10 from my material, trial balance as on 31st March 2009 as usual। वही फॉर्मेट मैंने फॉलो किया जो फॉर्मेट मैंने सिखाया था तुम लोगों को, जो फॉर्मेट मैंने सिखाया था उस फॉर्मेट के अनुसार ही हम जाएंगे। कैपिटल अभी अभी हम लोग डिस्कस किया, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, इट विल बी क्रेडिटेड। ड्राइंग्स इज एन एसेट,
विल बी डेबिटेड. ड्राइंग्स बिजनेस के लिए एक्सपेंस भी हो सकता है, तो फिर ये इसको डेबिट किया गया है. ड्राइंग्स मतलब जो पैसा बिजनेस से उठा के लेके जाता है प्रोप्राइटर, मतलब बिजनेस के तौर पे ये एक्सपेंस टाइप का हो गया, तो फिर ये हो जाएगा ड्राइंग्स. स्टॉक 1408 दिया हुआ, देखो इधर स्टॉक बोल दिया 1408. आपको समझ में कैसे आ गया ये ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है? आपको तुरंत जाना पड़ेगा ऊपर में. देखिए कौन सा साल का हम लोग बना रहे हैं इधर, एज ऑन 31 मार्च 2009, मतलब 31 मार्च 2009 इज द क्लोजिंग डे ऑफ द ईयर. 31 मार्च 2009 इज द क्लोजिंग डे ऑफ द ईयर. तो ओपनिंग डे ऑफ द ईयर क्या होगा? 1408. 1408 का स्टॉक है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है. आई रिपीट, इधर ट्रायल बैलेंस हम लोग बना रहे हैं 31 मार्च 2009 का, मतलब 31 मार्च 2009 इज द क्लोजिंग डे ऑफ द ईयर. तो 1408 विल बी द ओपनिंग डे ऑफ द ईयर. तो स्टॉक 1408 मतलब है दिस इज ओपनिंग स्टॉक, तो इसको हम लोग एसेट की तरह ट्रीट करेंगे. ओपनिंग स्टॉक इज बीन ट्रीटेड एज एन एसेट, डेबिट कर दिया. परचेज एक्सपेंस है, डेबिट किया गया है. परचेज रिटर्न क्रेडिट किया गया. अभी अभी मैंने बताया परचेज अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा. सेल्स क्रेडिट है क्योंकि इनकम है सेल्स, सेल्स रिटर्न विल बी डेबिटेड. वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस है, ट्रेड एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, डेबिट करते गया सब कुछ, बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. इंश्योरेंस वो भी एक्सपेंस होता है, डेबिट होगा. डिस्काउंट अलाउड इज अ लॉस टू द बिजनेस. हम लोग देख चुका है, जब हम लोग जर्नल सीखा था तब हम लोग देखा था कि डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है. याद करो, वेन एवर वी आर गोइंग टू रिसीव सम अमाउंट फ्रॉम एनी डेटर्स, तब जाके हम लोग डिस्काउंट अलाउ करते हैं. तो इस डिस्काउंट अलाउ को कंपनी की तरफ से ये क्या होता है, कंपनी का एक लॉस होता है. क्योंकि कंपनी अगर 15,000 पाएगा किसी से, तो कंपनी अगर 1,000 का डिस्काउंट अलाउ करेगा तो कंपनी अब कितना पाएगा? 14,000 पाएगा. सो दैट मीन्स ये जो 1,000 है कंपनी सैक्रिफाइस किया है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड. इट्स अ टाइप ऑफ लॉस. एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेज इज डेबिटेड, इसीलिए डेबिट कर दिया गया. बैंक चार्जेस ये भी क्वाइट ऑब्वियस एक्सपेंस है, तो डेबिट कर दिया गया. बैड डेप्ट, बैड डेप्ट मतलब जिससे हम पैसा पाने वाला है वो नहीं दिया है, उसको नहीं देना है, मतलब वो नहीं देने वाला है, वो नहीं दे सकता है, बिकॉज ही हैज़ बिकम बैंकरप्ट. सो बैड डेट इज़ अ लॉस टू द बिजनेस. बैड डेट इज़ अ लॉस टू द बिजनेस लिख के रखते हैं. जैसे इधर डिस्काउंट अलाउड के साथ भी लिख सकते हैं लॉस, वैसे बैड डेट इज़ अ लॉस टू द बिजनेस. एनी सॉर्ट ऑफ लॉस एक्सपेंसेस डेबिटेड. प्रेमिसेस इज एन एसेट. प्रेमिसेस मतलब जिस घर पे आप रह रहे हो उसको प्रेमिसेस बोलते हैं, तो वो एसेट हो गया. बिल्डिंग टाइप ऑफ थिंग वो एसेट हो गया. प्लांट एंड मशीनरी वो भी एसेट है. फर्नीचर वो भी एसेट है, डेबिट कर दिया गया. सन्डी डेटर्स, सन्डी डेटर्स मतलब जिसको हम लोग क्रेडिट में माल सेल किया. डेटर्स का मतलब होता है जिसको हम लोग क्रेडिट में माल सेल किया. आई रिपीट, सन्डी डेटर्स का मतलब होता है द पार्टी टू हुम वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. मतलब ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं पैसा मेरे को देगा, आज नहीं तो कल. तो जिससे हमको पैसा पाने वाला है, दैट मीन्स आई एम सपोज टू रिसीव किसी भी चीज़ को हम लोग सपोज टू रिसीव होता है तो एसेट होता है. जैसे हम लोग देख लिया था बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल में क्या था कि हमको पैसा पाने वाला है बिल के अगेंस्ट में, तो ये भी डेटर्स मतलब क्या है, जिसको हम सेल किया पैसा पाने वाला है, तो फिर वो भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि एसेट है. क्रेडिटर्स वैसे उल्टा होता है. क्रेडिटर्स मतलब जिससे हमने एक उधारी में माल खरीदा, मतलब आज नहीं तो कल मेरे को पैसा देना पड़ेगा. आई एम सपोज टू पे. वेन एवर आई एम सपोज टू पे इट इज़ लाइबिलिटी. देखो लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड. वेन एवर आई एम सपोज टू रिसीव दैट इज डेटर्स, एसेट हो गया. वेन एवर आई एम सपोज टू पे टू द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब जिससे मैंने उधारी में माल खरीदा है, परचेज किया ऑन क्रेडिट, तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स. आज नहीं तो कल मेरे को पैसा देना पड़ेगा, आई एम सपोज टू पे, इसीलिए उसको लायबिलिटी के तौर पे लिख दिया. कैश इन हैंड मतलब एसेट होता है, लिख दिया. बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से मैंने उधारी लिया. कोई भी चीज़ का उधारी लेते हैं ना तो उसको लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग. कोई भी उधारी लेते हैं हम लोग, लोन लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट लेते हैं, तो दिस आर द उधारी. उधारी का मतलब क्या होता है, कभी ना कभी हमको वापस करना पड़ेगा. सो कोई भी चीज़ आई एम सपोज टू पे लेटर ऑन, इट विल बी कंसिडर्ड एज लायबिलिटी. तो उसको हम लोग लायबिलिटी की तरह लिख दिया और अल्टीमेटली बैलेंस टोटल आ गया. देखते जाइए मैंने कैसे किया उसको. सीरियल नंबर का ये कॉलम है, 1 2 9 3 करके लिखते जाना होगा. सीरियल कॉलम को हम नहीं दिखा रहे अभी, जस्ट हम हाईलाइट कर रहे हैं सिर्फ इस पोर्शन को, पर्टिकुलर्स को और अमाउंट डेबिट क्रेडिट को. सो कैपिटल इज लायबिलिटी क्रेडिटेड. Drawings debited. Drawings is nothing but an opposite of capital. You know, capital means something which proprietor has given to the business, and drawings means something which proprietor has taken away from the business. मतलब बिजनेस से उठा लिया उसने, तो ये डेबिट हो गया. स्टॉक ये ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि डेट के अनुसार 1408 इज द ओपनिंग डे ऑफ द ईयर, तो ओपनिंग स्टॉक ये होगा, एसेट होता है. परचेज एक्सपेंस है, डेबिट में लिखा.
परचेज रिटर्न क्रेडिट में लिखना होगा, सेल्स इनकम है डेबिट क्रेडिट में लिखा तो सेल्स रिटर्न विल बी डेबिटेड, वेजेस एंड सैलरीज डेबिट एक्सपेंस है, ट्रेड एक्सपेंसेस ये भी एक्सपेंस है डेबिट में लिखा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये भी डेबिट है एक्सपेंस में लिखा, इंश्योरेंस ये भी डेबिट होगा एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड ये लॉस है कंपनी के लिए, क्योंकि जितना पाना था मेरे को उतना नहीं पाया, हमने डिस्काउंट अलाउ किया सामने वालों को, तो ये मेरे लिए लॉस है, तो इसको डेबिट में लिखा। बैंक चार्जेस ये भी एक टाइप ऑफ एक्सपेंस है, बैंक ने चार्जेस काट लिया मेरे अकाउंट से, तो ये एक्सपेंस है, डेबिट हुआ। बैड डेट मतलब जिससे हमको पैसा पाना था वो नहीं देने वाला है, वो बैंकरप्ट हो गया, ही इज़ नॉट सपोज टू पे, ही इज़ नॉट गोइंग टू पे मी, तो इट्स अ टोटल लॉस टू द बिजनेस, तो लॉस को हम लोग एक्सपेंस डेबिट में लिखते हैं। प्रेमिसेस एसेट है, जिस घर में आप रह रहे हो उसको प्रेमिसेस बोलते हैं, टाइप ऑफ बिल्डिंग उसको एसेट ही बोलते हैं, तो डेबिट में लिखा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, फर्नीचर एसेट है। डेटर्स मतलब जिसको हमने क्रेडिट में सेल किया, मतलब आज नहीं तो कल पैसा पाएंगे, तो इसीलिए उसको एसेट की तरह ट्रीट किया, देखो 42,000। और क्रेडिटर्स मतलब जिससे हमने उधारी में माल लिया है, आज नहीं तो कल मेरे को पे करना पड़ेगा, उसको लायबिलिटी के तौर पर क्रेडिट में पुट किया। कैश इन हैंड एसेट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से मैंने ओवरड्राफ्ट लिया, लोन टाइप ऑफ थिंग लिया, एनी सॉर्ट ऑफ लोन टेकन बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी और इज टू बी क्रेडिटेड। और करने से टैली हो गया, देखिए ट्रायल बैलेंस। सो आज मैंने ये दोनों सम दिखाया आप लोगों को, और उसके बाद हम लोग कुछ सम्स क्लास में बैठ के जब लाइव क्लास करेंगे गूगल मीट में या जूम में, तब हम लोग करते जाएंगे और तब हम लोग अप्लाई करेंगे यही सब रूल्स जो मैंने रूल्स अभी समझाया। तब तक के लिए आप लोग ये सम्स देखते रहो, ये दोनों सम्स, ये वीडियो को फॉलो करते रहो और ये चीज़ को समझते रहो कि ट्रायल बैलेंस किस एंगल से बनाया जाता है, किस रूल्स को फॉलो करते हुए बनाया जाता है। तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव ए गुड डे।